नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। तो बिना देर किए करते हैं शुरू से शुरू। क्या आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, या फिर ये प्रश्न उठता है कि भगवान का बड़ा भक्त कैसे बना जाए? अगर इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में अक्सर हिलोरे लेता है, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ भगवान और उनके सबसे प्रिय भक्त का एक छोटा सा प्रसंग, जिसके माध्यम से आपके मन से इस तरह के सारे प्रश्न छूमंतर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज इसी विषय में। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि भगवान, इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? इस पर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि एक गांव में एक मोची है, वही इस संसार में मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब भगवान की बात सुनकर नारद जी के मन में उत्सुकता ने जन्म ले लिया और उन्होंने सोचा कि चलो चल के देखते हैं कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है और वो ऐसी कौन सी साधना करता है जिसकी वजह से भगवान उसे अपना सबसे बड़ा भक्त कह रहे हैं। यही सोचकर नारद जी ने अपनी पूरी पैनी दृष्टि उस मोची पर लगा दी और वो सुबह से शाम तक उस मोची को देखते रहे। तो नारद जी ने देखा कि मोची सबसे सुबह उठकर भगवान का एक बार नाम लेता है, उनका स्मरण करता है और उसके बाद अपना काम करने लगता है। पूरे दिन वो एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है, वो भगवान को फिर से स्मरण करता है, उनका धन्यवाद करता है और फिर खाना खाकर सो जाता है। और यही उसकी दैनिक दिनचर्या है। ना वो घंटा बजाए, ना वो पूजा पाठ करे, ना वो माला जपे, वो कोई भी तरह से काम नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवान उसे अपना सबसे बड़ा भक्त कह रहे। जब नारद जी ने ये देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भागे भागे भगवान के पास गए और पूछने लगे कि भगवान, वो मोची तो दिन में सिर्फ 2 ही बार आपका नाम लेता है, फिर भी आप उसे अपना सबसे बड़ा भक्त कहते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इस पर भगवान दोबारा मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराकर एक जल से भरा हुआ पात्र नारद जी के हाथ में रख दिया और कहा कि देखो नारद, इस पात्र को लेकर भगवान शिव के पास जाओ और एक भी बूंद इस जल की गिरने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। नारद जी ने पात्र भगवान शिव को दिया और वापस आकर फिर से भगवान विष्णु से पूछने लगे कि भगवान, मेरे प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए, अब प्रतीक्षा नहीं होती। इस पर भगवान ने प्रश्न किया कि नारद, जब तुमने भगवान शिव को वो पात्र दिया था तो उसका जल कहीं गिरा तो नहीं था? तो नारद जी बोले, नहीं नहीं भगवान, मैं बहुत ही ध्यान से गया था, इसका एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिर पाया था। इसके बाद भगवान ने दोबारा प्रश्न किया कि नारद, एक बात और बताओ, जब तुम पात्र देने के लिए गए थे, तुम जल का ध्यान रख रहे थे, तब उस समय तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि भगवान, आपने मुझे जो कार्य दिया था वो कार्य इतना कठिन था कि मेरा सारा का सारा ध्यान उसी पर केंद्रित था, मैं तो आपका नाम लेना ही भूल गया। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि बड़ा भक्त वो नहीं होता जो दिन रात भगवान के नाम की माला जपे, वो नहीं होता जो दिन रात मंदिरों में घंटियां बजाए या फिर पूजा पाठ करे, बल्कि बड़ा भक्त वो होता है जो अपने दिए गए कर्तव्य को पूजा समझकर उसका निर्वहन करता है और उसका फल सबसे पहले अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने परमात्मा को समर्पित करता है। बड़ा भक्त वो होता है जो जीवन में आए सुख और दुख दोनों को ही ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करता है और उन्हें ईश्वर की कृपा मानकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करता है। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कि पूजा पाठ, जप तप, नियम धर्म, ये सिर्फ मन को एकाग्र करने के, मन को संयमित करने के साधन है। इनसे आप ईश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ कर्मों से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कर्म का उपदेश दिया है। इसीलिए मनुष्य होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम सही कर्मों का चुनाव करें और अपने इस जीवन को सार्थक करें। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।